आलसी दोस्त और जादुई पेड़। एक मजेदार कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 3 दोस्त रहते थे, राजू, पप्पू और गप्पू। तीनों इतने आलसी थे कि हिलने डुलने तक में आलस करते। काम करना तो दूर, सोचने में भी आलस आता था। राजू का हाल यह था कि अगर उसे 4 कदम चलकर पानी पीना हो तो वह प्यासा ही रहना पसंद करता। पप्पू इतना आलसी था कि जब उसकी माँ उसे रोटी देती तो वह खुद से तोड़कर नहीं खाता, माँ को ही छोटे छोटे टुकड़े करके खिलाने पड़ते। गप्पू तो सबसे बड़ा आलसी था। वह कहता, अगर कोई मुझे सोते सोते खाना खिला दे तो बस वही असली जिंदगी है। गांव वाले तीनों की आलसी हरकतों से परेशान थे। वे उन्हें देखकर हंसते और कहते, इनसे कोई काम नहीं होगा, ये जिंदगी भर आलसी ही रहेंगे। लेकिन तीनों दोस्तों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे कहते, मेहनत करने वाले मूर्ख होते हैं, असली मजा तो आराम करने में है। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि जंगल के बीचों बीच एक जादुई पेड़ है। कहते हैं कि अगर कोई उस पेड़ के नीचे जाकर, ओ जादुई पेड़ हमें कुछ दे दो, कहे तो वह जो भी मांगेगा उसे मिल जाएगा। तीनों दोस्तों की आंखें चमक उठी। राजू, अरे वाह, अगर यह सच है तो हमें जिंदगी भर कोई काम नहीं करना पड़ेगा। पप्पू, हाँ, हम वहां जाकर बस सोए रहेंगे और पेड़ से खाने पीने की चीजें मांगते रहेंगे। गप्पू, तो फिर देर किस बात की, चलो पेड़ ढूंढने चलते हैं। तीनों ने जंगल जाने का फैसला किया, लेकिन यहाँ भी आलस आ गया। राजू, इतना लंबा चलकर जाना पड़ेगा, अरे यार कोई हमें वहां तक उठाकर ले चले तो मजा आ जाए। पप्पू, हमें बैलगाड़ी से जाना चाहिए, लेकिन बैलगाड़ी तक जाने के लिए भी चलना पड़ेगा। ओह, बहुत मुश्किल। गप्पू, क्यों ना गांव के किसी लड़के से कहे कि वह हमें वहां तक ले चले। आखिरकार कई घंटों की आलसी यात्रा के बाद वे जादुई पेड़ तक पहुंच ही गए। पेड़ बहुत बड़ा और हरा भरा था। राजू, चलो अब इसे बोलकर देखते हैं। तीनों ने आलस भरी आवाज में कहा, ओ जादुई पेड़ हमें कुछ दे दो। तभी पेड़ हिलने लगा, उसकी पत्तियां सरसराने लगी और अचानक एक गहरी आवाज आई, जो मांगना है सोच समझकर मांगो। तीनों खुशी से उछल पड़े। वाह, सच में जादुई पेड़ है। राजू, मुझे ढेर सारा खाना दे दो, लेकिन ऐसा जो खुद ब खुद मेरे मुंह में चला जाए। पेड़ ने जादू किया और अचानक हवा में तैरते हुए रसगुल्ले, पूड़ियां, हलवा और लड्डू आने लगे। लेकिन जैसे ही वे राजू के मुंह के पास पहुंचते, वे हवा में घूमकर कहीं और चले जाते। राजू ने मुंह खोला, लेकिन रसगुल्ले उसे छूकर निकल जाते। वह इधर उधर मुंह घुमाने लगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। राजू रोते हुए, अरे पेड़ बाबा, ये क्या मजाक है। पेड़ हंसते हुए बोला, काम किए बिना खाने की कोशिश करोगे तो खाना भी तुम्हारे साथ खेल खेलेगा। अब पप्पू की बारी आई। उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे बैठा बैठा खाना खिलाए और मैं कुछ भी न करूं। पेड़ ने फिर जादू किया और अचानक 2 हाथ आसमान से निकले। वे पप्पू को खाना खिलाने लगे, पहले रसगुल्ला, फिर पराठा, फिर समोसा। लेकिन धीरे धीरे वे इतनी तेजी से खिलाने लगे कि पप्पू का मुंह पूरा भर गया। पप्पू गला पकड़कर, बस बस, मैं मर जाऊंगा। लेकिन जादुई हाथ रुके नहीं। बेचारा पप्पू भागता हुआ इधर उधर छुपने लगा। पेड़ हंसते हुए बोला, अलसी आदमी को ज्यादा आराम देने पर वह और भी परेशान हो जाता है। अब गप्पू की बारी थी। उसने कहा, मुझे ऐसा बिस्तर दे दो जो हवा में तैरे, ताकि मैं कभी नीचे न गिरूं और आराम से सोता रहूं। पेड़ ने जादू किया और गप्पू के नीचे एक मुलायम बादलों जैसा बिस्तर आ गया। गप्पू, वाह, अब मैं जिंदगी भर आराम से सोऊंगा। लेकिन जैसे ही वह सोने लगा, बिस्तर हिलने लगा, फिर ऊपर जाने लगा और फिर ऊपर और ऊपर। गप्पू चिल्लाते हुए, अरे ये क्या हो रहा है। पेड़ ने कहा, सोते रहोगे तो जिंदगी हाथ से निकल जाएगी। अब गप्पू हवा में इधर उधर उड़ने लगा। नीचे गिरने के डर से उसकी हालत खराब हो गई। राजू बिना खाए भटक रहा था। पप्पू खाने से बचने के लिए दौड़ रहा था। गप्पू हवा में लटका हुआ डर से कांप रहा था। तीनों एक साथ चिल्लाए, बस हमें वापस हमारी असली जिंदगी चाहिए। पेड़, ठीक है, लेकिन वादा करो कि अब मेहनत करोगे। तीनों, हाँ हाँ, 100 बार हाँ। पेड़ ने जादू किया और सब कुछ सामान्य हो गया। सीख,
तीनों गांव लौटे और मेहनत करने लगे। गांव वालों ने कहा, अरे वाह, आलसी भी सुधर गए। इस तरह तीनों ने सीख ली कि आराम से ज्यादा जरूरी मेहनत होती है, नहीं तो जिंदगी मजाक बन जाती है।